एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज होते हैं वो उस साइट पे पहुंच जाते हैं जहाँ एंटी की अपीयरेंस देखने को मिली थी। जहाँ दूसरी तरफ जो एक्सप्लोरर्स हैं वो हमारे हीरोज पे नजर रख रहे होते हैं और वहीं पे जो हमारे हीरोज हैं वो अपनी सर्च को कंटिन्यू रखने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ थोड़ी ही देर बाद जब उनका ब्रेक खत्म होता है तो अचानक से ही जो एंटी है वो खुद उनके सामने आ जाता है। बट वो जो एंटी होता है वो बिल्कुल अलग होता है उस एंटी से जैसे उन्होंने उसको एक्सपेक्ट किया था। और वो जो एंटी था उसकी जो पूरी अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट थी। तो हमारे हीरो उसको पहले समझ नहीं आया कि क्या ये वही एंटी है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। बट जैसे ही जो टेरापोगस है वो उसको देख के रिएक्ट करता है और बाकी के जो लूशियस के पोकेमॉन्स हैं वो भी उसको देख के रिएक्ट करते हैं। तो हमारे हीरोज जो है वो समझ जाते हैं कि यही वो एंटी है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। जिसपे लिको जो है वो उस एंटी को अप्रोच करती है और उसको उसके एडवेंचर के बारे में बताती है और कैसे उनका जो गोल है लूशियस के पैराडाइज को ढूंढना और भी बाकी की चीज़ों के बारे में उसको बताती है। जिसपे वो जो एंटी है वो हमारे हीरोज की टीम को ज्वाइन करने से पहले जो हमारे हीरोज हैं उनको एक चैलेंज करता है और वहीं लिको से जो उसकी लूशियस के पोकेमॉन की बेल्ट है वो ले लेता है और वो उसको अपने पास रखता है। जैसे कि वो हमारे हीरोज को इशारा कर रहा हो कि अगर वही बेल्ट उससे ले लेते हैं तभी वो उनको एक्नॉलेज करेगा। जिसके बाद जो हमारे हीरोज हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता बट बैटल करने के लिए और वो उससे बैटल करते हैं। जिसमें इस बार जो फ्रीड और कैप्टन पिकाचो है वो भी हमारे हीरोज को ज्वाइन करते हैं। जहाँ उनकी जो बैटल है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है और जो एंटे है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है उस बैटल में कि वो जो हमारे हीरोज के पोकेमॉन है उनमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर देता है। और उस बैटल में जो कैप्टन पिकाचो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं एंटी के खिलाफ लड़ने में। जहाँ वहीं पे जो उन्हीं की बैटल को देखते देखते जो डॉक्टर ब्रायर है वो कंफर्म करती है कि ये जो एंटी है ये असल में एक पैराडॉक्स पोकेमॉन है जो कि एरिया 0 में ही था और इसके जो टाइपिंग है वो नॉर्मल एंटी से बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि ये उसको एक ड्रैगन टाइप भी बना देते हैं जिससे कि जो हमारे हीरोज़ हैं उनको बैटल करने में काफ़ी मुश्किल होती है। बट इसी पे जो डॉट है वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ उससे बैटल करने के लिए ट्राई करती है। जहाँ पे उसी बैटल में जो क्वैक्सवेल है वो एक नया एक्वा ब्रेक भी सीख जाता है। उसकी मदद से जो हमारे तीनों पोकेमॉन और कैप्टन पिकाचो है वो किसी तरीके से उसको एक हिट देने में तो कामयाब हो जाते हैं। बट उसी के बाद जो एंटी है वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ और पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। जिसके बाद जो हमारे हीरोज़ हैं वो उस बैटल में और ज़्यादा स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट उसी की थोड़ी देर बाद ही जो एंटी है वो अपने उस अटैक के बाद कंफ्यूज हो जाता है। तो हमारे जो हीरोज़ हैं उनको एक नया रास्ता मिल जाता है एंटी को हराने के लिए। तो वो उसी के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से चेंज करते हैं और इस बार अपनी स्ट्रैटेजी में ही वो अपने पोकेमॉन को पहले ही टेरेस्ट्रियलाइज कर देते हैं और उसके बाद ही वो अपनी पोकेमॉन की मदद से जो एंटी है उसको किसी तरीके से एक लेक के पास ले जाते हैं। जहाँ पे जैसे ही उसकी एबिलिटी वॉर ऑफ होती है वो अगेन कंफ्यूज हो जाता है और अब चांस होता है कैप्टन पिकाचो को अपने पावरफुल थंडरबोल्ट का यूज़ करने के। जिसका जैसे ही वो यूज़ करते हैं वो एंटी को एक बहुत तगड़ा हिट दे देते हैं और उसके चलते वो जो लूशियस के पोकेमॉन की बेल्ट थी वो एंटी के पास से नीचे गिरने ही वाली होती है कि उसी बीच फुरागाटो जो है वो उसको पकड़ लेती है जो कि इस मैच का अंत तय करती है और जो हमारे हीरोज़ हैं वो इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी के बाद जो एंटी है उसके पास भी और कोई रास्ता नहीं होता उनको एक्नॉलेज करने के लिए। तो वो उन्हें लूशियस की पास्ट मेमोरी फ्रैगमेंट्स दिखाता है जिसमें कि लूशियस और एंटी जो है वो वही वाला साइन चैलेंज खेल रहे होते हैं जो अभी हमारे हीरोज़ के साथ उसने किया। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सप्लोरर्स हैं वो भी अभी हमारे हीरोज़ की इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और वहीं हेडक्वार्टर्स पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं। जहाँ उसी के बाद लिको जो है वो कामयाब हो जाती है एंटी को अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए। और उसी के बाद उनका लास्ट जो पोकेमॉन बचा होता है वो होता है राइक्वाजा। और इतने में ही जो सारे के पोकेमॉन है लूशियस के वो अपनी पोकेबॉल से बाहर आते हैं और अचानक से ही वो जो ब्लैक राइक्वाजा है उसको समन कर देते हैं आसमान से। और इतने में ही कि इसके कुछ हो पाता है जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।